तो नाश्ता मैंने कर लिया है। शोना हर बार की तरह अपनी नानी के साथ घूमने चला गया। आज मेरे भाई और भाभी पठान मूवी देखने जा रहे हैं, मुझे भी बोल रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि ये है हमारा गोल्डन टाइम पीरियड जिसे हमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। सिर्फ एक ससुराल में शादी अटेंड करनी है, उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ और वो मेरी मजबूरी है, मुझे अटेंड करनी ही पड़ेगी। एंड अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आज का मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मेरे पास जो बुक्स पड़ी हुई ना उनमें से रिविजन करने वाली हूँ, मतलब मैथ्स प्रैक्टिस करने वाली हूँ। मैं भूल ही गई थी। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास कुछ बुक्स पड़ी हुई है। ये एक तो ये केवीएस की बुक पड़ी हुई है, ये मतलब 2018 के पैटर्न का बेस है, लेकिन इसके अंदर जो मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चन है वो करने वाली हूँ सारे के सारे। साथ ही साथ मेरे पास ये DSSS की भी बुक पड़ी है, इसमें भी बहुत सारे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन भी। तो मैं सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करती हूँ यहाँ से और देखती हूँ कितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले आज मैं यही काम करने वाली हूँ। मॉक मेरी लास्ट प्रायोरिटी रहेगा क्योंकि मैं मॉक करके डिमोटिवेट होती जा रही हूँ अब, तो इसलिए आज मैं प्रैक्टिस पर ध्यान देती हूँ। तो यहाँ मेरी मैथ्स की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन मैं फिर भी डिमोटिवेट नहीं होती हूँ क्योंकि क्या पता अगर अभी मैं गलतियाँ कर रही हूँ तो एग्जाम में गलतियाँ ना करूँ। और कोशिश भी मेरी यही रहेगी कि मैं गलतियाँ ना करूँ, और जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स में उतना ज़्यादा हम स्कोर कर पाएंगे। तो देखते हैं मैं मैथ्स में कितना स्कोर कर पाती हूँ। मैथ्स कर लिया मैंने और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैथ्स में, जो उसको मैं बहुत ज़्यादा हल्के में ले रही थी, वो मैंने नहीं किया, और वो है पैटर्न। तो अभी मैंने पैटर्न कंप्लीट कर लिया। खैर कंप्लीट तो कोई भी चीज़ नहीं होती, मैथ्स में जितने भी क्वेश्चंस आप कर लो उतने कम है, लेकिन फिर मैंने इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस कर लिए। मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्वेश्चंस है पैटर्न की जिनको मैंने सॉल्व किया है, और ये मैंने आज ही किया है क्योंकि मुझे याद आया कि पैटर्न तो मेरा रह ही गया है, तो मैंने इसको पूरे अच्छे से सॉल्व कर लिया। हालांकि मैं एग्जाम में ऊपर से देख के चली जाऊंगी। कुछ काउंटिंग फिगर्स पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, ये मेरे रीजनिंग में भी काम आएंगे। साथ ही साथ अभी पैटर्न में अगर आ गए तो और भी अच्छा है, तो इनको भी मैंने कर लिया है। और बाकी तो इसमें प्रैक्टिस ही चाहिए, और जितना आप ज़्यादा सोच सकेंगे उतने अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। सच बताओ ना, इस वक्त इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रखी है ना, मतलब जो चीज़ मतलब दिमाग में अगर कुछ भी आ जाए ना कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो बस ये लगता है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। मुझे पता है आप सबके साथ भी यही हो रहा होगा, लेकिन हमें घबराना नहीं है, धीरे धीरे करके चीज़ों को करना है। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि छोड़ ही देना है, मतलब आप करिए बट आराम से करिए। मैं भी यही कर रही हूँ। हालांकि मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम से ना 3-4 दिन पहले मैं सब कुछ छोड़ दूँ और बस चीज़ों को रिवाइज़ करना स्टार्ट करूँ। अगर रिविज़न नहीं हो पाई तो पेपर भी बेकार जाने वाला है। एंड बस भगवान हमारी जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना उसको सफल बना दे, वरना पता नहीं हमारा क्या होने वाला है। इतना कम टाइम मिला है ना हमें बोर्ड से कि बस पूछो ही मत, इतनी जल्दी कौन पेपर कराता है। हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है और यहाँ पर पेपर की डेट भी आ गई है, बट ठीक है हमें अपना बेस्ट देना है। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं जीके के अंदर, जैसे कि 5 ईयर प्लान्स हो गए। जो 2011 का सेंसस का पॉपुलेशन था मैंने उसे भी अच्छे से पढ़ लिया है। हालांकि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें याद रहना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने ऊपर ऊपर से पर पढ़ लिया है। शायद वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन थे। सिमिलरली 5 ईयर प्लान से भी 1 से 2 क्वेश्चन था, तो मैंने एक तरीके से वो भी कवर कर लिया है। और जितने भी नेशनल पार्क है ये भी मैंने कवर कर लिया, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 3 चीज़ अगर अभी तक आपने कवर नहीं किया तो आप कवर कर लीजिएगा। और पढ़ते पढ़ते बोर हो गई तो मैं अपने लिए आई हूँ थोड़ी सी कुकीज़। बीच में भी जाग भी गया, तो बस अभी दूध पिलाया है, और वो ऐसा लग रहा है कि दोबारा से सोएगा तो भी मम्मी की गोद में है तो शायद सो जाएगा। तो अभी तो मेरे पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, पढ़ लेती हूँ। अभी भैया और भाभी मूवी देखने गए थे, अभी तक नहीं आया हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो मैं इसलिए फटाफट से कुकीज़ ले आई। तो छोटा सा एक ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद अपनी पढ़ाई को शुरू करती हूँ ना। कि मामा मामू आ जाते हैं मूवी देखकर और सोना के लिए खिलौना लेकर आते हैं, और देखिए अभी इसे देखकर कितना खुश होता है। सच बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं, और इसका तो मामू हमेशा खिलौने इसके लिए लेके आता रहता है। जब भी बाहर जाता है तो खिलौने ले आता है, और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। इवन खुद भी कोशिश करता है इसे बजाने का, लेकिन ये छोटा है ना तो ये बजा नहीं पाता है। तो इसके बाद मैं इसे थोड़ी देर खुद खिलाती हूँ ताकि इसे अच्छा फील। इंग्लिश के एंटोनियम सिनोनियम्स कर रही थी, और ये मेरा छोटा सा सोना मेरे पास आ गया है। प्यार करके दिखाओ मम्मा को। ये सब जानने लगा। आँख मार दो, आँख आँख मारो, आँख मारो। वेरी गुड। और सबको बाय कर दो आप। हाँ आप बता दो, आप मम्मा को पढ़ने नहीं देते हो, ये भी बता दो। अभी बोल नहीं पाता है, और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन ये बोलने लगा ना उस दिन सच में मेरे कान खा जाएगा। पर सच में मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ इसके बोलने का। और अभी मम्मी थोड़ा आ रही है, सब्जी छोक रही है, और उसके बाद इसको लेंगी, तो उसके बाद मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ अपने एंटोनियम सिनोनिम्स पढ़ती हूँ। आप देख सकते हैं ये वाली मेरे पास रीड की ना एक पुरानी बुक पड़ी थी, तो मैं वहीं से एंटोनियम सिनोनिम्स कर रही हूँ। क्योंकि इतने हाई लेवल के एंटोनियम सिनोनिम्स नहीं आने वाले। मैं प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया है केवीएस का, तो उसमें मैंने देखा इतने हाई लेवल के एंटोनियम सिनोनिम्स नहीं है, नॉर्मल से एंटोनियम सिनोनिम्स है, तो मैं वही पढ़ रही हूँ। मारते नहीं मम्मा को। हाँ बाय कर दो सबको, मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूँ। वेरी गुड वेरी गुड।
सिनोनिम्स मैंने कर लिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बाकी के मैं बाद में करती हूँ। मम्मी बुला रही है खाने पर, तो मैं खाना खा के आती हूँ डिनर में। आज मेरी फेवरेट सब्जी बनी है, वो भी बना है पालक पनीर, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। मैं दिखाती हूँ आपको। यह है मेरा फेवरेट पालक पनीर, और ये कटोरी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन से इसमें से खाती थी तो कुछ यादें ताज़ा हो जाती है घर आते ही। और ये मैं अपने कमरे में आ गई हूँ, शोना को सुला दिया है, और अब बैठे बैठे मैं बहुत सारी क्विज़ेज़ अटेंड करने वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप मेरा स्कोर देख सकते हैं। सब में 224 मेरी रैंक बन रही है, किसी में 8 स्कोर आया। मतलब छोटी छोटी क्विज़ेज़ थी मिनी, जो कुछ ईवीएस की थी, जैसे आप देख सकते हैं ये ईवीएस वाली की है। फिर हिंदी कुछ अटैम्प्ट की, ऐसे ही मैंने कुछ इंग्लिश की भी अटैम्प्ट कर रखी है। और मतलब काफ़ी सारी मैंने ना अटैम्प्ट करी, और अपने जो भी क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे या मैंने जब भूल सकती हूँ मैंने बुकमार्क कर लिया, और अभी उसे 1 या 2 दिन में रिवाइज़ कर लूँगी, बुकमार्क से हटा दूँगी, वरना लास्ट टाइम पे ना रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा। तो मैंने कोई भी मॉक टेस्ट आज के लिए प्रैक्टिस नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो रिवीजन पे ही होने वाला है। मेरी तैयारी तो ऐसी चल रही है, आपकी कैसी चल रही है कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।